और एक बार वचन को हम पढ़ेंगे प्रभु की उपस्थिति में। यूहन्ना 8वां अध्याय 11 वचन। उसने कहा है, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमने बहुत बार ये वचन को पढ़ा होगा, बहुत बार हमने ये वचन के बारे में सीखा होगा, बहुत बार हम इस वचन को क्या है मनन भी किए होंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी घटना घट रही है, ऐसी चीजें हो रही है जो उस समय के लोगों में क्या नहीं था, सही नहीं था। अभी हम जब देखेंगे तो अभी के समय में भी जो है इससे कई अधिक बढ़कर हो रहा है। क्या है? उससे कई अधिक बढ़कर हो रहा है। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये व्यभिचारिणी स्त्री को क्या है पकड़कर क्या कर रहे हैं, चौराहे पे लेकर आ रहे हैं, वहां पे सबके सामने लेकर आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पकड़कर यीशु मसीह के चरणों में लाकर यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, इस पे पथराव करो। देखो वचन में परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत रीति से बताता है। वचन को पढ़ेंगे 8वां अध्याय, पहला वचन को पढ़ेंगे, पहला और दूसरा वचन। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाई जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु। बस सुनिए क्या वचन में लिखा है, यहाँ पे ऐसे वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। और उस समय में क्या हुआ, वहां पर एक व्यभिचारी स्त्री को किसने लाया, शास्त्री और ध्यान से सुनेंगे प्रियो, यहाँ पे शास्त्री और फरीसी लोग उस स्त्री को लेकर आए, पकड़कर किसके पास लाए, क्यों यीशु मसीह के पास लाए, कि यीशु मसीह क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। सुनिए उससे गहराई की बातों को मैं बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। क्यों ये शास्त्री और फरीसी जो है यीशु के पास उस व्यभिचारी स्त्री को लाए, क्योंकि सबसे पहला यीशु मसीह उस स्थान पर प्रसिद्ध हो गए थे। क्या हो गए थे? प्रसिद्ध हो गए। यीशु के पीछे भीड़ लोग थे। हम देखते हैं एक स्थान पर 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया। उस समय में शास्त्री और फरीसी लोग, याजक लोग जो है हमेशा ये सोचते थे कि सारे आदर सारी महिमा हमको मिलना चाहिए, सभी लोग हमको दंडवत करना चाहिए, सभी लोग हमारे सामने झुकना चाहिए, कोई भी एक शब्द नहीं बोलना चाहिए, सभी लोग क्या हमें आदर देना चाहिए, सभी लोग क्या है हमें वाह करना चाहिए, सभी लोग क्या करना चाहिए, हमारे पीछे पीछे चलना चाहिए। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आने के समय में यीशु ने चिन्ह चमत्कार किया, भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे होने लगे। अभी जब यीशु मसीह के पीछे होने लग गए हैं, ध्यान से सुनेंगे, वहां पर यीशु मसीह प्रसिद्ध हुए। ये शास्त्री फरीसी और याजक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। सुनिए यीशु मसीह गुरु है, इसीलिए व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास लाया, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को क्या करना है, परखना है, यीशु मसीह को दंड देना है, इसी के कारण उस व्यभिचारी स्त्री को लेकर आया। क्या है, व्यभिचारी स्त्री को क्यों लेकर आया, उस व्यभिचारिणी स्त्री को दंड देने के लिए नहीं, किसको दंड देने के लिए, यीशु मसीह को दंड देने के लिए। उस व्यभिचारिणी स्त्री को इसलिए नहीं लाया कि क्या है, ये क्या है, उस स्त्री को परखे, लेकिन यीशु मसीह को परखने के लिए उस स्त्री को वहां पर लेकर आए। कितना वहां पर शास्त्री और फरीसी लोग कितना चतुर थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमसे कोई बड़ा, आजकल भी हम देखेंगे खेकड़ा, क्रैब, कितने लोगों ने देखा है जिंदा केकड़े को? अगर बर्नी में रखेंगे तो, बॉक्स में रखेंगे तो क्या करता है केकड़ा, पता है? क्रैब क्या करता है, बाहर आने की, लेकिन आता है क्या? क्यों नहीं आता है? अकेला रहेगा तो बाहर आएगा, साथ में रहेंगे तो बाहर नहीं आएगा। हाँ वेरी गुड। क्यों साथ में दो रहेगा तो क्यों बाहर नहीं आएगा? उसको जाने से देंगे।
देखो ध्यान सुनेंगे, जो पीछे वाला रहता है वो आगे वाले को पकड़ के खींचता है ताकि वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ये केकड़ा जो है ना, क्रैब है ना, उसकी आदत है। कभी भी देखो, अगर एक बॉक्स में हो या डब्बे में हो, 2 या 3, 2 से ज्यादा रखेंगे ना, क्या करेगा बताए, जो बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो पीछे वाले क्या करेगा, उसको पकड़ के नीचे। आजकल यही हो रहा है। कोई भी किसी को, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर हो, सभी लोग क्या बोलते हैं, मेरे से आगे जाना नहीं चाहिए, मेरे से आत्मिक नहीं दिखना चाहिए, ये क्या ज्यादा प्रार्थना कर रही है, ये क्या ज्यादा प्रार्थना कर रहा है। फिर क्या करते हैं, न्याय करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसी है, ये वो है। यही बातें शास्त्री और फरीसी लोग और याजक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि सारे लोग यीशु मसीह के आने से पहले यरूशलेम के मंदिर में सबसे पहले किसके पास जाते थे? शास्त्री लोगों के पास, याजक लोगों के पास जाकर क्या करते थे? नमस्कार, दंडवत, प्रेज द लॉर्ड, सारी चीजों को बताते थे। लेकिन अब क्या है, वो चीजें उनके पास नहीं आ रही है। अब उनको यह दिखाना है कि किस तरह से हम यीशु मसीह में दोष ढूंढे, किस तरह से हम यीशु मसीह में दोष लगाकर यीशु मसीह को क्या करें? दंडवत करें। अभी यीशु मसीह को उन्होंने सारे चीजों में परखा, यीशु मसीह में कुछ भी गलत नहीं पाया। तो अभी उन्होंने वो कैसे ढूंढ रहे पता है? वो व्यवस्था के अनुसार दंड को देखना चाहते हैं। कैसे? देखो वचन पढ़ेंगे, 5वां वचन पढ़िए। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पत्थरवार करें। तो इस स्त्री के विषय में क्या करता है? हाँ, देखो अभी उन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लेकर आया, यीशु मसीह के सामने वो स्त्री है, सारे लोग वहां पर है, सारे लोग वहां पर है। सुनिए, अभी यीशु मसीह निर्दोष है, उनको अच्छे से पता है, लेकिन यीशु मसीह को अभी व्यवस्था के अनुसार दंड देने के लिए क्या कर रहे हैं? व्यवस्था को बीच में ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? मूसा की व्यवस्था इस प्रकार से बताती है कि जो भी व्यभिचार करता है उसको सबके सामने क्या करना चाहिए? पथराव करना चाहिए। तो अब यीशु मसीह आप बताओ कि क्या करना चाहिए? क्या सुनिए ध्यान से। सबसे पहला, व्यभिचार होता है, अकेला व्यभिचार नहीं करता है। अकेला कोई अकेला व्यभिचार करता है? नहीं करता है। 2 जन व्यभिचार करते हैं, पुरुष और 2 जन व्यभिचार करते हैं। लेकिन लाया कितने जन को? 1 जन। लाया कितने लोग को? अकेले। क्यों उस आदमी को क्यों नहीं लाया? सुनिए, उस भीड़ में शायद वो व्यक्ति होगा जो उसके साथ व्यभिचार करता हुआ पकड़ा गया है, फिर भी वो स्त्री को क्या कर रहा है? वहां से लेकर दंड के सामने वहां पर क्या कर रहा है? लेकर आ रहा है। सुनिए, वहां पर जब उस स्त्री ने देखा, क्या देखा पता है? वो स्त्री देख रही है, सब लोग यहां पर जितने लोग भी है वो कभी ना कभी मेरे पास क्या है? आए हैं। ये क्या है? सारे लोग जो है अभी मेरे साथ थे, अभी मुझ पे पथराव करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं? पथराव करने वाले हैं। सुनो ध्यान से, बहुत बार ऐसा होता है कि स्त्रियों को क्या है? वो चीज सहन करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहिए। मतलब क्या है? कई बार ऐसी चीजें होती है जो स्त्रियां बोलते ना, हमारी गलती नहीं है, फिर भी हमको सहन करना पड़ता है। आजकल भी क्या है? स्त्रियों पे ज्यादा जुल्म होता है। परिवार में देश विवाह हुआ है दहेज के नाम पे ना, बहुत सारी चीजें क्या है? स्त्रियां सहन कर रही है। अभी वहां पर जब यीशु मसीह के सामने लाया गया है उस स्त्री को, मैं बोलता हूं मेरे हिसाब से दोनों को लाना चाहिए। किसको लाना चाहिए? क्यों दोनों को? क्या क्या है? ये दोनों व्यभिचार में पकड़े गए हैं, दोनों को यीशु मसीह आप दंड दो। लेकिन यीशु मसीह को फंसाने के लिए, बहुत ही चाल चलने के लिए उन्होंने क्या किया? जानबूझकर जो व्यक्ति से वो व्यभिचार कर रही थी, वही व्यक्ति क्या है? शायद वचन में नहीं लिखा है, शायद उसी व्यक्ति ने शास्त्री और फरीसियों की आज्ञा को पालन करके उसे लेकर आया होगा। क्या किया है? उसे सावधान रहिए प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, सावधान रहिए। आप किसके साथ है? सावधान रहिए।
आप किसके साथ रहते हैं सावधान रहिए, आप किसके साथ बोलते हैं बात करते हैं सावधान रहिए। अभी इस समय में ऐसा समय है कि कभी भी कोई भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी कोई भी आपको ये काम से सुनकर ये मुंह से जो है दूसरे के साथ क्या करेगा, आपको धोखा देगा। तो सावधान रहिए प्रियो, ये समय में ऐसा समय चल रहा है कि हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। वहां पर शायद वो स्त्री ने ऐसा सोचा होगा, अरे वो व्यक्ति वहां पे खड़ा है, ये तो मेरे साथ अभी व्यभिचार कर रहा था, लेकिन उसको वहां पे खड़ा क्यों नहीं किया, मुझे क्यों खड़ा किया? क्योंकि पत्थराव जो है वहां पर स्त्रियों पे क्या है, करने का अधिकार था। वहां कौन कर रहे हैं? वहां पे सब पुरुष लोग खड़े हैं। वहां कौन खड़े हैं? देखो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह से प्रश्न पूछ रहा है, यीशु मसीह आप इसका उत्तर बताओ, क्या करना है? आगे वचन पढ़िए, 6वां वचन। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात की ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाई, परंतु यीशु चुपकर उंगली से भूमि पर लिखने गया। हाँ सुनिए, अभी यहाँ पर मैंने क्या बताया, वो स्त्री को परखने के लिए नहीं, वो यीशु मसीह को परखने के लिए वहां पर लाया। क्या यीशु मसीह को परखने के लिए? सुनो, यीशु मसीह को परखने के लिए कि यीशु मसीह, वचन में क्या लिखा है कि हमारे लिए एक मसीहा आएगा और वो मसीहा हमें क्या करेगा, उद्धार देगा। तो ये सारे लोग जो है जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, सारे लोग जो है यीशु मसीह से चिन्ह चमत्कार को पाते थे, भीड़ के भीड़ जो तो यीशु मसीह के द्वारा भोजन करते थे। सुनिए, ये सारे लोगों ने ये जय का नारा भी किया था कि यीशु ही हमारा राजा है। सुनिए ध्यान से, वहां पर फरीसी, शास्त्री और याजक लोग एक बात को विश्वास नहीं कर रहे थे। वो क्या है पता है? वो लोग विश्वास कर रहे थे मसीहा तो आएगा, लेकिन यीशु वो मसीहा नहीं है। वो 100% विश्वास कर रहे थे कि मसीहा आने वाला है, वो अपनी महिमा में आने वाला है, वो हमको क्या करेगा, बचाने वाला है। लेकिन उनको यह विश्वास नहीं हुआ कि जो मसीहा आने वाला है वो यीशु मसीह है। जो मसीह आने वाला है वो शारीरिक रूप में आएगा। जो यीशु मसीह जो है वो शारीरिक रूप में आकर सभी मनुष्य जाति को उद्धार देगा, ऐसा उन्होंने विश्वास नहीं किया था। इसीलिए देखो ध्यान से सुनेंगे, जक्कई के जीवन में क्या हुआ। लूका 19 अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। लूका 19 अध्याय पहला वचन। लूका 19 अध्याय पहला वचन जल्दी से पढ़ेंगे। लूका 19 अध्याय पहला वचन। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, हाँ। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, हाँ। और धनी था। और 7वां वचन। यह देखकर सब लोग उड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा गया है। सुनिए, उनके पास सबूत क्या था पता है? याजक लोगों के पास, शास्त्री लोगों के पास, फरीसी लोगों के पास एक सबूत था। क्या सबूत था पता है? कि यीशु मसीहा नहीं है। उसका सबूत क्या है? कि यीशु जक्कई के घर पे, जो पापी है उसके घर पे गया है। किसके घर पे गया? पापी के घर। जक्कई कौन है? पापी है। उनको ये लग रहा था, एक सबूत है कि यीशु मसीह क्या है, पापी के घर में गया है, वो हमारा मसीहा नहीं हो सकता, वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है। परमेश्वर जो है मसीहा जब आएगा वो पवित्रता में आकर सारे लोगों को उद्धार देगा, ये उनका विचार था। लेकिन प्रिय ध्यान से सुनेंगे, यीशु मसीह ने उस पापी के घर में जाने के बाद एक बातों को प्रकट किया। क्या प्रकट किया पता है? यीशु मसीह जैसे उस घर में प्रवेश किए, क्या बोले? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ये बताते हैं, क्या बताते हैं? कि मैं पापियों का उद्धार करने आया हूं। जो भेड़ जो है खो गए हैं, उनको मैं क्या कर ढूंढ कर बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया, यीशु मसीह ये बता। लेकिन फरीसी लोग, सदूकी लोग क्या कर रहे हैं? योना 5वां अध्याय में पढ़ेंगे। योना 5वां अध्याय। जब यीशु 5वां अध्याय 9वां वचन।
वह मनुष्य तुरंत चला। 8 और 9 सॉरी। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ सुनिए क्या लिखा गया है। यीशु ने उस आदमी को जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था उसको कभी चंगाई दिया? कभी चंगाई दिया? कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? सब्त का दिन था। क्या था? और लॉ नियम व्यवस्था बताती है कि क्या है, सब्त के दिन क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? उठ और तेरे खाट को। तो उनके हिसाब से यीशु जो है मसीहा नहीं था, इसीलिए वे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। इसीलिए वो लोगों ने क्या किया, यीशु को परखने के लिए वो स्त्री को वहां पर लेकर आया और स्त्री को वहां पर क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह से बोल रहे, यीशु मसीह अब तू बता व्यवस्था क्या बताती है इसके बारे में? क्या है व्यवस्था, क्या बताती है इसके बारे में? क्योंकि उनके पास सबूत है कि यीशु क्या है, मसीहा नहीं। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं मैं पापियों को उद्धार देने आया हूं। हालेलुया। एक पत्नी जो है प्रभु पे विश्वास करती थी, बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। पति जो है विश्वास नहीं करता था। तो क्या हुआ, वो चढ़ जाती थी, हर संडे चढ़ जाती थी, संडे को आती थी, मार खाती थी, घर पे आके मार खाती थी। सुनिए, घर पे आके मार खाती थी। पति बोलता था तुझे मैं हर संडे बोल रहा हूं मत जा मत जा मत जा, फिर भी तू जा रही है, फिर भी तो जा रही है। जाने के बाद बोलते अगले संडे अगर तू गई तो अगले संडे में तुझे मार दूंगा। क्या बोलता है? मार दूंगा। तो बोलते ठीक है। अगले संडे क्या कर रही है, वो जा रही है चर्च में, प्रार्थना अच्छे से करके, प्रार्थना आमीन बोले, पास्टर से प्रार्थना करके वहां से क्या कर रही है, सुनो वहां से क्या कर रही है, वो जैसे जा रही थी पति पीछे से आके पास्टर से क्या बोलता है पता है? पति बोलता है कि पास्टर जी मेरी पत्नी नीच है, मेरी पत्नी ये है वो है, गंदा गंदा गाली देके बोल रहे हो कि मेरी पत्नी ऐसा है, हाँ मेरा पालन नहीं करती, मुझे मोर खाना दो, ये नहीं ऐसा नहीं, तो बहुत गंदा गंदा उसके बारे में बोल रहा था वो पति। फिर उसके बाद वो पति क्या बोल रहा है, एक नंबर की पापिनी स्त्री है वो, उसको चर्च में कैसे आप अनुमति दे रहे हो, कैसे आने के लिए दे रहे हो? पास्टर ने बोला मेरे भाई ये चर्च पवित्र और धर्मी लोगों के लिए नहीं है, ये कलीसिया पापी लोगों के लिए है। हालेलुया। क्योंकि जो पापी लोग इस कलीसिया में आते हैं वो धर्मी और पवित्र बनकर ही जाते हैं। हालेलुया। वो भाई के पास एक शब्द नहीं था, वो चला गया और अपनी पत्नी से बोलने लगा मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं ऐसा जाकर मैं क्या है पास्टर से बात किया, लेकिन उसको कर मुझे कुछ अलग ही मिला है। क्यों बताए प्रियो? यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर इसलिए आया है ताकि हर एक पापी उद्धार पाए और हर एक पापी उस स्वर्ग में जाए जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार परखने के लिए उस स्त्री को क्या किया, वहां पर लेकर आया। यीशु मसीह को पता है क्यों? यीशु मसीह को नहीं पता क्या व्यवस्था क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ही आदि से, हालेलुया, वहां पर क्या है, वो पापी स्त्री को यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? अभी जैसे व्यवस्था के अनुसार बोला तो यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर सीधा नीचे झुककर उंगली से क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखने के समय में प्रियो आगे वचन पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना 8वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। 8वां अध्याय 7वां वचन। उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। हाँ सुनिए, यीशु मसीह नीचे उंगली में लिखकर फिर सीधे खड़े होने के बाद यीशु मसीह क्या बता रहे, यदि तुम में कोई भी निष्पाप हो तो सबसे पहले पत्थर। सुनिए प्रियो, शास्त्री और फरीसी लोगों ने क्या बोला, क्या बोला? शास्त्री और फरीसी लोगों ने पहले क्या बोला, व्यवस्था क्या बताती है, तू व्यवस्था के अनुसार बोल। अभी यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार बोल रहे क्या? हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह को अच्छे से पता था कि इनका चाल क्या है, इनकी बुद्धि क्या है, ये लोग किस हिसाब से आए हैं, ये लोग क्या करना चाहते थे, वो यीशु मसीह को अच्छे से
सुनिए ध्यान से, अगर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे प्रिय मित्रों मैं पापियों का मित्र हूं, सुनिए, अगर यीशु मसीह भीड़ में ये बोलते मैं पापियों का मित्र हूं, तो क्या होता पता? सब लोग, फरीसी लोग भी, सब लोग जो है मूसा के व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह को भी वहां पर खड़ा होकर क्या करते थे? पथराव करते थे। गारंटी है, क्योंकि गुरु कभी भी पापी लोगों के साथ नहीं रहता है। शास्त्री और याजक लोग कभी भी, अगर कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति आएगा तो पास में भी आने नहीं देते, दूर दूर दूर। अगर उनको टच भी किया ना, क्या करेंगे पता है? सीधा जाके नहाएंगे, सीधा जाके। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने वहां पर क्या बातों को दर्शाया? यीशु मसीह अगर बोलते कि स्त्री को पथराव करो, सुनो, पहली बात, यीशु मसीह अगर बोलते कि मैं पापियों का मित्र हूं, तो व्यवस्था के विरोध होता। दूसरा, यदि यीशु मसीह बोलते कि ये व्यभिचारिणी स्त्री है ना, तो इसको मार डालो, तो क्या होता पता है? ध्यान से सुनेंगे। उस समय एक नियम था, रोमियो का एक नियम था कि उस स्थान पर सिर्फ रोमन्स के पास अधिकार था कि ये शब्द बोले कि इस व्यक्ति को मारना है। क्या करना है? देखो उनका चाल कितना है। अगर यीशु मसीह बोलते हैं ये व्यभिचारिणी स्त्री को मार डालो, इसने व्यभिचार में पकड़ी गई, इसको मार डालो, तो क्या बोलते? यीशु मसीह दोषित हुआ है, यीशु मसीह दोषित हुआ, चलो अभी इसको कहां लेके जाना है? रोमियो के पास लेके जाना है। रोमियो का सरकार अभी इसे क्या करेगा? मार डालेगा। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह सारे मनों को जांचता है, सारे मनों के बातों, मन में क्या बात चल रही है उसको पता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? खड़े होकर बोल रहे हैं, जिसने एक बार भी पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर उठाएगा। पहला किसने पत्थर उठाएगा? किसने पत्थर उठाएगा? क्यों नहीं उठाया? सब हालेलुया। अगर कलीसिया में, ध्यान से सुनेंगे, अगर कलीसिया में ऐसा एक व्यक्ति के बारे में अगर बोल दिया आप लोगों को कि आपको ऐसा पथराव करना है, तो कितने लोग पत्थर उठा सकते हैं? ये वचन अगर बोला कि जो निष्पाप है सबसे पहले पत्थर वो उठाओ, कोई उठा सकता है पत्थर? क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि हम अपने आप को जांचते हैं, क्योंकि हम अपने अपने बारे में उत्तम जानते हैं। सही बात है ना? तो हम किसके विरोध कुछ भी, ध्यान से सुनेंगे प्रियो, यहां पर हमें सीख मिलता है। वो क्या है पता है? जब भी हम दूसरों के बारे में बोलेंगे ना, सबसे पहले हमारे बारे में हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम अपने आप को नहीं जांचते तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम दूसरों को बोले ना, हमारा अधिकार नहीं है दूसरे को बोलने का। आगे हम देखेंगे जल्दी से। यहां पर जब हम देखेंगे तो 9वां वचन पढ़ेंगे तुरंत जल्दी से। 9वां वचन, परंतु वे यह सुनकर हाँ बड़ों से लेकर छोटों तक हाँ एक एक करके निकल गए। हाँ और यीशु अकेला रह गया। हाँ और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। हाँ आगे। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हाँ। हे नारी, वे कहा गए, हाँ क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? बस क्या? हे नारी, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा किया है कि? अभी सब लोग यहां पर देखो, सब लोग यहां पर देखो। वो स्त्री जो थी व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वो स्त्री जो व्यभिचार कर रही थी, अब वो जब व्यभिचार में पकड़ी गई है उसका जीवन सही नहीं होगा। सही बात है ना? उसका जीवन व्यभिचार में पकड़ी गई, इसका मतलब वो स्त्री कई पुरुषों के साथ गलत काम करके उसको पकड़ा गया है। अभी ध्यान से सुनेंगे। वो स्त्री जो है वहां पे जितने लोग खड़े थे सबके बारे में क्या कर रही थी? जानती थी, सबके बारे में जानते थे सब। एक हमारे इसमें लैंग्वेज में बता देना कि आप कितने पानी में हैं हमको पता है। हम बोलते हैं कि आप कितने पानी में हैं हमको पता है, बोलो मत।
बोलते ना हम लोग, गारंटी है वो व्यभिचारिणी स्त्री भी है, वो ऐसे सोचती होगी नीचे झुककर कि ये लोग मुझे पथराव तो करना चाहते हैं, लेकिन ये लोगों के बारे में मैं भी जानती हूँ, ये लोगों के बारे में मैं भी अच्छे से गहराई के बातों को जानती हूँ, ये लोग मेरे पास कई बार आ चुके हैं। सब लोग कौन है? पापी है। सब लोग कौन है? पापी है। वो सर को झुका कर क्या कर रही है? यीशु मसीह को उत्तर दे रही है कि यीशु मसीह को किसी ने भी क्या है पथराव नहीं किया है। यीशु मसीह बोलते हैं क्या है? आगे वचन में लिखा है, उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप। सुने प्रियो, बहुत ही अद्भुत बातों को मैं बताना चाहता हूं, वो ये है वो स्त्री कितने साल से व्यभिचार कर रही थी, कितने साल से पापी थी, कितने साल से वो लोगों के साथ गंदा काम कर रही थी, कितने बार वो लोगों को क्या है मोहल्ले में, बाजार में, हर एक स्थान पर वो मिलती थी। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, जब उसके क्या है लोग पथराव कर रहे थे, वो झुक के बैठी थी नीचे और वो ये इंतजार कर रही थी कि कोई ना कोई मुझ पे पथराव करेगा, कोई ना कोई क्या पथराव करके मैं मर जाऊंगी, मैं इस संसार में नहीं रह पाऊंगी। लेकिन जब यीशु ने कहा कि तुझ पर कोई भी पथराव करने वाला है या नहीं है, वहां पे कोई नहीं था। और जब यीशु ने उससे कहा कि जा फिर से पाप मत कर, सुनिए ध्यान से, वो स्त्री का चेहरा जो ऐसे नीचे था, जब यीशु ने कहा जा फिर से पाप मत कर, उसने देखा कि ये कौन है जो मुझे पाप ना करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि अब तक जो है सभी लोग मेरे साथ पाप कर रहे थे, सभी लोग मेरे साथ गंदा काम कर रहे थे, लेकिन ये कौन है जो मुझे पाप नहीं करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। उसने अपने आंखों को उठाया, उसने यीशु मसीह को देखा। क्या देखा पता है? उसने देखा अब तक मैं अंधेरे में जी रही थी, अब तक मैं पाप में जी रही थी, अब तक मैं क्या है लोगों के क्या है दबाव में जी रही थी, लोगों के साथ गंदा काम कर रही थी। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में मैंने जैसा देखा वो पवित्र है, उसके समान पवित्र कोई नहीं है। और जब वो यीशु को देख रही थी, यीशु की पवित्रता, यीशु की महिमा उसके जीवन में उतर रही थी, और उसने देखा कि इस व्यक्ति के समान ये पूरे यरूशलेम में कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस स्त्री ने यीशु के समान पवित्रता और धर्म में किसी को भी नहीं देखा था। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत उसने यीशु की ओर देखा, तुरंत वो जान गए कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो अलग बात है, तुरंत वो जान गए कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो अलग बात है, ये दूसरों से अलग है। इसलिए इसने मुझसे कहा जा और फिर से पाप मत कर। नहीं तो सभी लोग मुझसे कह रहे थे कि हाँ मेरे साथ तू विचार कर, हाँ मेरे साथ तू गंदा काम कर, लेकिन ये व्यक्ति वो यीशु मसीह जो है उसने कहा जा फिर से पाप मत कर। हालेलुया। ये यीशु मेरा मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। पता है वचन में क्या लिखा है? वो स्त्री उसी क्षण यीशु की ओर देखकर, यीशु जो ज्योति है, जो जगत में आए थे, वो ज्योति को पाकर उसने कभी भी पाप नहीं किया, उसने कभी भी पाप नहीं किया। प्रिय हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जा फिर से पाप मत कर। प्रिय आज हमारे जीवन में बहुत लोग आएंगे, हम पे दोष लगाएंगे, बहुत लोग आएंगे ये कहेंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। सुनिए ध्यान से प्रियो, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता अगर सही है तो कोई भी मुझे उंगली उठा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। चाहे लोग मुझे व्यभिचार कहे तो भी चलेगा, मेरे यीशु की नजर में मैं डर नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। लोग मुझे तुच्छ जाने कोई चिंता नहीं है, मेरे यीशु के सामने मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमें क्या करके पता है? हमें उद्धार देने के लिए संसार में आया, ताकि हम केवल उद्धार ही नहीं, हम उसके साथ पवित्रता में क्या करें, उसके साथ चल सकें। हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों ने उसे क्या किया? अकेला छोड़ा। सब लोगों ने उसे क्या किया? पथराव करने के लिए देखा, लेकिन हमारा यीशु मसीह वहां पर उसे क्षमा भी किया है और उसे ये बातों को बताया। क्या बताया? बताया जा फिर से पाप मत कर। इसका मतलब क्या है कि तू अभी से व्यभिचारी नहीं, तू अभी से परमेश्वर की पुत्री कहलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो संसार का नहीं है, वो स्वर्ग का कहलाता है।
हालेलुया। हालेलुया। जब उसने यीशु को देखा, वो जान गई ये मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। सारी चीजों को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे होने लगे। वो यीशु मसीह के पीछे चलकर यीशु मसीह के क्या है हर एक बातों को पालन करने लगे। आज आप और मैं कहां पर है प्रियो? आज हम उस सत्य प्रभु को जानकर भी हम क्या वही गलती कर रहे हैं। आज हम उस सत्य परमेश्वर को, जो ज्योति है संसार में आया था, जो हमारे जीवन में आया, मुझे मेरे परिवार को बचाया है, क्या हम उस पवित्र परमेश्वर की ओर क्या है चल रहे हैं या नहीं है? कहां पर हम हैं? वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ। यूहन्ना 3 अध्याय 17 वचन। यूहन्ना 3 अध्याय 17 वचन। परमेश्वर ने हाँ। अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा हाँ। कि जगत को दंड की आज्ञा दे, हाँ। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। इस अध्याय में हम क्या सीख सकते हैं प्रियो? यीशु मसीह इस संसार में दोष लगाने के लिए नहीं, यीशु मसीह दंड देने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने उद्धार पाया? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बच गए हैं? हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं एक वचन बताना चाहता हूं। जैसे यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी स्त्री से कहा, जा और फिर से पाप, हमें अपने आप को जांचना है। व्यभिचार में पाप करना ऐसा नहीं है। व्यभिचार में हालेलुया हम किस स्थान पर है हमें पता है। हम किस स्थान पर है हमें पता है, क्योंकि प्रभु जांचता है हमारे हृदय को। और प्रभु हमसे ये कह रहा है कि मैं जब न्याय का समय होगा, मैं तुम्हें दोष लगाने के लिए नहीं, तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, तुम्हें मेरे घर में प्रवेश करने के लिए बुलाया हूं। हालेलुया। 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 प्रिय ध्यान से सुनेंगे। लोग उस स्त्री को पथराव करके मारना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह उसे एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या दिया? नया जीवन। नया जीवन। कौन दे सकता है प्रभु? ये संसार के लोग क्या करते पता है? संसार के लोग जो है हमेशा एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, चाहे भावनात्मक रूप में हो, शारीरिक रूपों में हो, या धोखा देकर हो, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह ने उस स्त्री को, जिसको मारने के लिए लोगों ने कहा था, यीशु ने उसे एक नया जीवन दान दिया है। हालेलुया। 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 सुनिए ध्यान से। हमारा यीशु मसीह हर एक को मौका देता है। हर एक को मौका देता है। क्यों मौका देता है? पता है क्यों मौका देता है? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम संसार के साथ दोषी ठहराए जाए। उड़ा पुत्र क्या है? वो अपने पिता से सारी चीजों को लेकर चला गया। सारी चीजों को लेकर, अगर हम उस पिता के क्या है स्थान पर होते तो हम क्या बोलते? अरे तूने तो अपना हिस्सा लेकर गया ना, झगड़ा करके हिस्सा लेकर गया है, इतना बवाल किया और सब कुछ लेके गया, आप क्यों आया है? बोलेंगे ना वो। लेकिन वो पिता ने क्या किया? और एक मौका दिया। पिता ने क्या किया? उसे कहा तू नौकर नहीं है, तू मेरा बेटा है। पिता ने क्या किया? पिता ने सबसे पहले क्या किया? उसके वस्त्र को निकाल कर उसके शरीर में नया वस्त्र पहनाया और उसको अंगूठी भी दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या दर्शाता है वो अंगूठी? कि तू मेरा बेटा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, आज आपको एक मैं बातों को बताना चाहता हूं, वो ये है कि प्रभु आपको एक मौका देना चाहते हैं। वो मौका ये है कि हम प्रभु की ओर दौड़ना चाहिए, न कि संसार की ओर दौड़ना चाहिए। हम परमेश्वर के धार्मिकता में, परमेश्वर के पवित्रता में चलकर रहना चाहिए, न कि ये संसार के अभिलाषा में, संसार के पाप में, संसार के क्या है सदृश्य बनकर हमें नहीं रहना है। क्योंकि प्रभु हमें मौका इसलिए दे रहा है कि हम क्या करना चाहिए? प्रभु में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते पता है? उस मौके को ग्रांटेड लेते हैं, मतलब हल्के में लेते हैं। क्या हल्के में लेते हैं? अरे कुछ नहीं ना, मैंने गलती किया, मैं संडे को जाकर क्षमा मांगूंगा। सुनिए प्रिय, प्रभु का क्रोध जब भड़केगा तब हम वहां पर नहीं रहेंगे। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सावधान होने के लिए बोल रहा हूं कि हम परमेश्वर ने हमें उसके उपस्थिति में रहने के लिए बुलाया है, तो हम उसके उपस्थिति में कैसे जाना चाहिए? पवित्रता में जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे, वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय 7वां वचन। यूहन्ना 8वां अध्याय 7वां वचन। जब वे हाँ। उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा,
तुमने जो निष्पाप है वही पहले उसके ऊपर करना है। हाँ, दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने पहले बताया, सबसे पहले अपने आप को जांचो। क्या करना है? फिर दूसरों को बोलो। क्या करते हैं हम हमेशा? एक वचन में क्या लिखा है? पहले अपने आंखों का तिनका को हटाओ, फिर दूसरे के आंखों को तिनकों को। तो ये हम लोग क्या करते पता है? हमें बहुत इच्छा रहता है, हमें बहुत उत्सुकता रहता है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, कलीसिया के लोग हो, क्या बोलते पता है? देखो देखो उसने ऐसा किया, देखो देखो ऐसा किया, तू ऐसी है, तू ऐसा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर उनसे ज्यादा बुरा अंदर है। यीशु मसीह ने उस स्त्री पे पथराव नहीं करना चाहिए, वो व्यवस्था का विरोध नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया पता है? यीशु मसीह ने जितने भी शास्त्री फरीसी लोग थे, जो लोग बोल रहे थे कि इसमें पथराव करो, उन पाखंड लोगों को यीशु मसीह ने सामने लेकर आया। क्या किया है? यीशु मसीह ने व्यवस्था का क्या है? उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन जो लोग ढोंगी थे, जो लोग गलत कर रहे थे, उनको यीशु मसीह ने सामने लाया। मतलब यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं वो लोग? कि हमको पत्थर उठाना है, पत्थर मारना है, सिर्फ एक आज्ञा दे, पत्थर मार। यीशु मसीह ने क्या बोला? पहला अपने आप को जांचो कि आप कैसे हो, तुरंत पत्थर छोड़ के। मतलब क्या है? अगर वो वहां पे एक भी व्यक्ति सही होता तो पहला पत्थर उस व्यक्ति का वहां पर जाता। तो सुनिए प्रियो, परमेश्वर ने आपको कलीसिया में इसलिए रखा है कि हम दूसरों पे दोष नहीं, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने यहाँ पे रखा है। हालेलुया। दूसरे लोग जो गिर रहे हैं, दूसरे लोग जो विश्वास में कम हो रहे हैं, दूसरे लोग जो प्रभु से दूर हो रहे हैं, सुनिए प्रियो, परमेश्वर ने आपको कलीसिया में इसलिए रखा है ताकि आप उसके लिए प्रार्थना करके, उनके लिए प्रार्थना करके, उनके लिए उपवास रखकर, उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करके, उनको जो गिर रहे हैं उनको ऊंचा उठाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी किसी के ऊपर भी दोष मत लगाओ, क्योंकि वचन में लिखा है दोष लगाने वाला शैतान है, और जब तुम दूसरों पे दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष। हाँ, इसका मतलब क्या है? सावधान रहिए। प्रभु नहीं चाहता है कि हम पर दोष लगे, इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है? अपने आप को दिया है। तीसरा जल्दी से हम देखेंगे, याकूब दूसरा अध्याय 13 वचन। याकूब दूसरा अध्याय 13 वचन। याकूब दूसरा अध्याय 13 वचन। क्योंकि जिसने दया नहीं किया उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जस्पर होती है। सुनिए क्या लिखा है? जो दया नहीं करेगा उस पे भी दया। हालेलुया, हालेलुया। और जो दया दिखाता है वो जयवंत पाता है। हालेलुया, जो दया दिखाता है वो सुनिए विधान से प्रियो, वहां पर सारे लोग उस व्यभिचार स्त्री पर पथराव कर रहे थे, वो दया नहीं दिखा रहे थे। वहां पर उन भीड़ के बीच में वो व्यक्ति भी खड़ा रहेगा जो उसके साथ व्यभिचार कर रहा था, वो भी दया नहीं दिखा रहा था, वो भी कृपा नहीं दिखा रहा था, वो भी पत्थर उठाने के लिए, मारने के लिए जा रहा था। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने उस स्त्री पर दया दिखाया, उस स्त्री को दिखाया कि मैं वो परमेश्वर हूं जो मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मैं दयावंत हूं, मैं क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब उस स्त्री को क्षमा किया, एक्चुअली यीशु मसीह ने उस पर दया किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उस पर दया किया, सुनिए इसका मतलब वहां पर क्या है? वो दोषी नहीं ठहरी। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है? वो दोषी नहीं ठहरी है, इसका मतलब क्या है? यीशु ने दया दिखाया, तो यीशु ने उसको दया के कारण और एक मौका दिया। सुनिए, जहां पश्चाताप है वहां परमेश्वर की दया बहती है। जहां पे पश्चाताप है वहां पर परमेश्वर की दया, जहां पर पश्चाताप नहीं है वहां पर प्रभु का क्रोध आएगा। प्रभु का क्या वचन में लिखा है? सुनिए, वचन में लिखा है, यीशु मसीह बताते हैं, मैं तुम्हारे पास आया, तुमने क्या किया? मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, तो अब मैं तुमको नहीं जानता। सुनिए प्रियो, इसका मतलब क्या है?
हमें एक दूसरे पर दया दिखाना बहुत जरूरी है, चाहे हमारे परिवार के लोग हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे जो प्रभु में विश्वास नहीं करते उन पे भी दया दिखाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप यीशु मसीह पे लोग विश्वास नहीं करते हैं, उन पे दया दिखाएंगे तो वो लोग देखेंगे कि अरे आज तक किसी ने मुझ पे दया नहीं दिखाया, लेकिन ये व्यक्ति, ये बहन, ये भाई जो है उनसे अलग है, इनमें कुछ तो अलग बात है। हालेलुया। तुरंत आपके पास आएंगे और कहेंगे, ए बहन, ए भाई, वो क्या बात है जो आपने मुझ पे दया दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर जहाँ पे काम करती है, रेड लाइट एरिया में, वहां पे मैं गया, जाने के बाद मुझे बोला प्रचार करो, तो मैं प्रचार करने लगा। प्रचार करने के बाद खत्म हो गया, प्रार्थना करने लगा लोगों के लिए। वहां पे आ रहे थे सब स्त्री, प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के समय में सुनिए, सभी लोग क्या कर रहे थे पता है? वो वहां के लेडीज लोग क्या कर रहे थे? अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे थे, दोषी महसूस कर रहे थे। ऐसे वो अपने आप को ऐसा, मतलब हम लोग शुद्ध नहीं है, हम अशुद्ध लोग हैं, हम अच्छे नहीं है। तो प्रभु ने वहां पे एक बात को कहा कि तुम पर प्रभु दया करता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रचार में ही प्रभु ने मुझे ऐसा अगुवाई किया। वहां पे उनको जब बताया, कुछ लोग रोने लग गए, कुछ लोगों के आंख में आंसू आने लगे। वो लोग कहने लगे कि हम लोग दिन भर कितने लोगों के साथ व्यभिचार करते हैं, लेकिन ये यीशु मसीह हम पर दया करता है। क्या करता है? दया करता है। प्रियो, सच में जयवंत उसी का है जो एक दूसरे पर दया दिखाता है। हालेलुया। यदि दया नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी जयवंत की आशा मत करो। तीसरा हम जल्दी से, चौथा हम जल्दी देखेंगे, यूहन्ना 8वां अध्याय 11 वचन। हाँ, 8:11, यूहन्ना 8:11। उसने कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, हाँ, जा और फिर पाप न कर। हाँ, यीशु ने पाप को हल्का नहीं माना। सुनिए, यीशु ने पाप को हल्का नहीं माना, परंतु पापी को आशा दिया है। क्या किया यीशु मसीह ने? पापी को आशा दिया। यीशु मसीह अगर ये नहीं बोलते ना, जा और पाप मत कर, मैं गारंटी लिख के देता हूं, वो स्त्री बिना यीशु मसीह को देखकर ही वहां से रिटर्न चली जाती। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर उस स्त्री को क्षमा किया और एक नया मार्ग दिखाया। क्या नया मार्ग दिखाया? सुनिए, वो अंधकार में जी रही थी, अंधकार का काम कर रही थी, अंधकार में वो क्या कर रही थी? अधर्मी का काम कर रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्षमा देकर एक नया मार्ग दिखाया। वो कौन सा मार्ग है बताए? वो ज्योति का मार्ग है। इसलिए यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? जा और फिर से पाप ना कर। हालेलुया। पाप कहां नहीं होता है? पाप कहां पर नहीं होता? ज्योति के मार्ग में नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह के चलाए चलेंगे, जहां पर आत्मा के चलाए चलेंगे, वहां पर पाप नहीं होगा, गारंटी है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, मैं कैसे उस आत्मा के विरुद्ध पाप करूं? सही बात है ना? हालेलुया। यदि हम विश्वास करेंगे कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करे। इसलिए यीशु मसीह बताते हैं, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, जा, तुझे मैं एक मौका दे रहा हूं, फिर से पाप। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं प्रियो, अगर कोई भी चोरी करता हुआ पकड़ा गया या कोई भी गलत काम करते पकड़ा गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको एक मौका दो, उनको मौका दो। क्यों बताए? दंड देने से अच्छा जब उन्हें क्षमा करेंगे तो वो लोग जरूर बदलेंगे। दंड देंगे तो वो लोग क्या करेंगे बताए? और गलत काम करेंगे। क्या करेंगे? यही मेरा यीशु का प्रेम है। वो दंड नहीं देता है, वो और एक मौका देता है। वो क्षमा करके और एक मौका देता है और कहता है, ज्योति के मार्ग में चल। हालेलुया। सच्ची क्षमा हमें पाप से दूर होकर पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। हालेलुया। सच्चा क्षमा, ध्यान से सुनेंगे, सच्ची क्षमा हमें पाप से दूर होकर
पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के सामने एक सच्चा पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा को पाया है, गारंटी है वो क्षमा आपको फिर से पाप में नहीं लेके जाएगा, वो क्षमा आपको परमेश्वर के पवित्र मार्ग में लेके जाएगा और वही आपको क्या करेगा, अपने स्थान पर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ, प्रभु मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। प्रार्थना में आएंगे, पवित्रता के बारे में सीखेंगे तो बोलेंगे प्रभु पवित्रता चाहिए, पवित्रता चाहिए, लेकिन कोई भी उस पवित्रता में अपने आप को रखना नहीं चाहते हैं। क्या नहीं कर रहे? पवित्रता को मांग तो रहे हैं लेकिन अपने आप को पवित्रता में नहीं रख रहे हैं। आजकल जमाना यही हुआ है प्रियो, आजकल जमाना यही चल रहा है कि पवित्रता को मांग तो रहे हैं लेकिन पवित्रता में अपने आप को रख नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? सुनिए, यदि आप एक ड्रम को देखेंगे, सुनिए, वो ड्रम में पानी है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो ड्रम में बपतिस्मा देते हैं। सुनिए, अभी ड्रम में पानी है, पानी में क्या कर रहे हैं, बोले मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है। खुद जाएंगे वो क्या वहां पे ऐसा बोल के जाएंगे क्या? कतई नहीं जाएंगे। क्या करना है उनको अंदर? आजकल यही हो रहा है, पवित्र 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 चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए। और इससे बढ़कर क्या पता है, इससे बढ़कर बोल रहे हैं प्रभु मुझे ये आशीष है, प्रभु मुझे वो आशीष है, प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, प्रभु मुझे वैसा चाहिए। लेकिन अगर हम पवित्र मार्ग में नहीं जी रहे हैं प्रियो, तो आशीष भी हमसे दूर चली जाएगी, आशीष भी हमसे दूर जाएगी। अकान ने क्या किया, जो परमेश्वर ने बोला वो नहीं लेना है, अकान ने क्या किया, वो सारी चीजों को क्या करके अपने पास लाकर छुपा दिया। क्या किया है? छुपा दिया है। यहोशू को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, छुपा के रख दिया। लेकिन किसको पता है? परमेश्वर को पता है। युद्ध हार रहे हैं, युद्ध क्या है, हार रहे हैं, लड़ रहे हैं, हार रहे हैं। यहोशू कह रहे हम लोग अभी तक जीत रहे थे, अभी क्या हो गया? परमेश्वर कहते बेटा तेरे बीच में एक जन ऐसा है जो क्या कर रहा है, पाप किया है, जो मैंने बोला नहीं करना है वो किया है। और यहोशू बोलता है परमेश्वर कौन है, मुझे बताओ परमेश्वर कौन है। क्यों पता है? क्योंकि वो एक के पाप के कारण पूरे इस्राएल लोग जो है हार रहे हैं, पूरे इस्राएली लोगों पर दंड की आज्ञा हो रही है। ये मत सोचो प्रियो आप परिवार में पूरे परिवार के लोग विश्वास कर रहे हैं तो एक जन गलत कर रहा है तो परिवार आशीषित होगा, शांति होगा, कभी मत सोचो। एक प्रभु में रहकर भी अगर वो गलत कर रहा है उसका दंड पूरे परिवार को मिलेगा। जो आशीष प्रभु देना चाहता है वो आशीष क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अरे इतना दिन, इतना महीना, इतने साल से हम प्रभु में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, क्यों आशीष नहीं मिल रहा है, क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, क्यों हम उसी स्थान पर हैं? अरे हम इधर गए, उधर गए, इधर चर्च में गए, उधर चर्च में गए, बड़े बड़े पास्टर के पास गए, फिर भी हम लोग क्यों वही स्थान पर है? क्यों वही स्थान पर है? क्योंकि हम उस पाप के मार्ग को छोड़कर पवित्रता का मार्ग में नहीं गए हैं। प्रभु ये बता रहे हैं हमारे जीवन में, अकाल ने यही किया था। फिर आखिर क्या है, जब प्रभु बता रहे हैं अकाल ने पाप किया, तुरंत परमेश्वर ने क्या किया, सुनो ध्यान से। एक के कारण आशीष पूरे परिवार को मिलेगी, एक धर्मी के कारण पूरे परिवार को आशीष मिलेगी। अभी एक उदाहरण देता हूं। नूह धर्मी था, उस धर्मी व्यक्ति के कारण उसका परिवार बच गया। क्या हो गया? अकान ने पाप किया, उसके पूरे परिवार को वहां पे मार दिया गया। क्या हुआ? एक के कारण आशीष आ सकती है, दूसरे के कारण श्राप और क्या है, मृत्यु आ सकती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें चुनना है कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखेंगे दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय 17वां वचन। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय 17वां वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, आमीन। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। जब वो स्त्री पे पथराव करने जा रहे थे, यीशु मसीह ने बताया, उंगली क्या है जमीन में लिखकर वहां पर क्या बताया, यीशु मसीह खड़े होकर बता रहे कि सबसे पहले वो व्यक्ति पत्थर उठाएगा जिसने पाप किया हो।
हालेलुया। सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक बातों को बता रहे, क्या बता रहे कि उससे बता रहे जा तू पाप मत कर। इसका मतलब प्रभु बता रहे हैं तू अब संसार में नहीं है, तू अब अंधकार में नहीं है, तू मुझ में है। हालेलुया हालेलुया। क्या अच्छे में लिखा है? जो यीशु मसीह में कौन है? नई सृष्टि है। कौन है? इसलिए वो व्यभिचारिणी स्त्री जब यीशु के शब्द को, यीशु के वचन को सुनी, वो वचन उसके हृदय में गया। वो वचन उसके हृदय में जाकर उसके पूरे शरीर को, आत्मा को, उसके जीवन को शुद्ध कर वो ये जान गई अब मैं संसार में की नहीं हूं, अब मेरे यीशु मसीह में मैं नई सृष्टि हुई हूं, अब मैं यीशु मसीह में एक नया बन गई हूं। अब मुझे यीशु मसीह में जीना जरूरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। चाहे हमारा अतीत, हमारा भूतकाल कैसा भी हो, सुनिए फिर से बताता हूं, चाहे हमारा अतीत, चाहे हमारा भूतकाल कैसा भी हो, यीशु मसीह हमें ग्रहण करता है। हालेलुया। क्यों ग्रहण करता है बताए? क्योंकि हमें नया बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है? नया बनाना चाहता है। वो हमें क्या करना चाहता है? नया बनाना। सुनिए, कुम्हार क्या करता है बताए? कुम्हार जो है, अब ये पॉट है ना, ये क्या है? कुम्हार बनाता है, थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो क्या करता है? वो क्या करता है? उसी को क्या करेगा? उसको फेंकेगा नहीं, उसी को क्या करेगा? फिर से मरोड़ कर, तोड़ कर, अच्छा पानी डाल के, अच्छा घस कर क्या करेगा? उसको एक नया आकार देगा। हालेलुया। आपका और मेरा यीशु मसीह यही उस व्यभिचारिणी स्त्री के साथ किया है। हालेलुया। उसको तोड़कर, मरोड़कर उसे कहा कि मैं तुझे एक नया आकार देता हूं, और उसी समय उस आकार को उसने पाया और उसने जान लिया कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है जो आने वाला था। हालेलुया। प्रियो, आज यीशु मसीह आपको और मुझे एक वादा दे रहे हैं। वो क्या वादा दे रहे हैं बता रहे हैं? वो यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि अपने आप को यीशु के हाथों में दे दो, आपको अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करो। वो आपको तोड़कर, मरोड़कर एक नया बनाएगा, ताकि उसकी उपस्थिति में हम क्या करना चाहिए? पवित्रता में चलकर उस यीशु के अनेक क्या है वचनों को पाकर जो आशीष प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो आशीष हमें मिल सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर पत्थर उठाने के लिए नहीं, दोष देने के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं, सुनिए, हमारे जीवन में यीशु मसीह वचन को उठाने के लिए बता रहे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु मसीह क्षमा करने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारी गवाही के द्वारा दूसरे के जीवन को बदलने के लिए यीशु मसीह हमसे बता रहे हैं। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया हालेलुया। जब विश्वास करते हैं प्रियो, तो आज जैसे यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा था कि जाओ और पाप मत कर। प्रियो, मैं नहीं जानता कि हम कितने गलत है, कितने पाप है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि प्रभु हमें सावधान कर रहा है। प्रभु हमें बता रहा है कि हमें उसके मार्ग में चलना है, ताकि उसके मार्ग में पवित्र जीवन जीकर उस आशीष को पाए जो स्वर्गीय आशीष जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके इस समय में हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। सब लोग खड़े होकर अपने आंखों को बंद करके इस समय में हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें अब तक दंडित नहीं किया, प्रभु ने अब तक हमें दोष नहीं लगाया, प्रभु ने अब तक हमें संसार के साथ नहीं छोड़ा। प्रियो,